हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कनिष्क सहायक की कट ऑफ को देखने वाले हैं। इससे पहले भी आप लोग कट ऑफ को देख चुके होंगे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे। फिर भी काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, क्योंकि सभी को सबकी राय जानना बहुत ज़रूरी होती है। और काफ़ी 92,000 आपके बच्चे हैं, तो हो सकता है काफ़ी बच्चों को डाउट हो कि हाँ, हो सकता है कौन सा यूट्यूबर किस एंगल से बता रहा है। तो हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी लोगों को पसंद आए या फिर नहीं भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू को मानना चाहते हैं। लेकिन आप कट ऑफ देखेंगे तो हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। तो देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम कि कट ऑफ क्या रह सकती है और कैसे रह सकती है और कितनी जा सकती है। पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, काफ़ी लोग इस पेपर को क्या कहते हैं पिछले कनिष्क सहायक के पेपर से कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, उससे ये कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो पेपर था हार्ड लेवल का। ठीक है, इसका जो थोड़ा सा तरीका था वो अलग था। फिर दूसरी चीज़ मैंने देखी कि काफ़ी लोग इसे क्या कर रहे थे, ग्रेजुएट लेवल वाला जो पेपर था, यानी कि वीपीडी वाला पेपर जिसे आप कह रहे थे, उससे कंपेयर कर रहे थे। तो यार ये पेपर बिल्कुल ही अलग था और ये पेपर भी अलग था। तो इन दोनों पेपरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, बस एक आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन वो आइडिया बहुत ही गलत तरीके से लगा थे लोग कि ग्रेजुएट में 63 गई है तो यहाँ पे क्या आते हैं एससी की 63 जाएगी, और क्या आते हैं मेल फीमेल की वहाँ 67 गई थी तो यहाँ भी 67। तो ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें। ठीक है, वो पेपर पूरा ही डिफरेंट पेपर था। ठीक है, और उसमें क्या आते हैं जो वैकेंसीज थी वो इतनी ज़्यादा टाइपिंग की थी भी नहीं। ठीक है ना, तो वो चीज़ें अलग थी। और दूसरा हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं हम, और किन से हमारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो हम कनिष्क सहायक के पेपर की बात कर रहे हैं उसमें कितनी कट ऑफ थी, वो हार्ड था तो कितनी गई थी, और ये उससे मॉडरेट लेवल का था तो इसमें कितनी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरीके से समझ पाते हो। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझते हैं कि देखो ये जो 2023 का पेपर हुआ था ना, उसमें कट ऑफ क्या थे। इससे आपको बस एक बात समझ में आएगी कि कौन सा कैटेगरी में कितने नंबर का गैप आ सकता है। ठीक है, इससे ये आइडिया मत लगाइएगा कि यहाँ पे अगर 54 गई है मेरिट तो आपकी 54 आएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन इससे ये आइडिया जरूर लगाया जा सकता है कि जो गैप है वो गैप कितना आ सकता है एस सी एस टी और इसमें बीच में। ठीक है, तो उसमें उस पर्पज से इस कट ऑफ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ 54 था, और 54 से अगर हम देखें कि एस सी में कितना गैप था, तो ये रहा आपका एस सी का। तो ये लगभग 8 से 7 नंबर, 7 से 8 नंबर का गैप था। ठीक है, तो ये 7 से 8 नंबर का गैप, तो जितनी भी जाएगी आपकी जनरल के, तो कैटेगरी वाले आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे एस सी वाले की कि सर हमारी कितनी जाएगी। तो आप 7 से 8 नंबर अपने खुद से कम करके आइडिया लगा लेना, फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और अगर हम बात करें कि क्या आते हैं यहाँ से अगर फीमेल्स में, तो देखो सिर्फ 2 नंबर का गैप था। ठीक है, तो 2 नंबर का गैप यहाँ पे फीमेल्स को ध्यान रखना है कि उनकी जो मतलब मेल की कट बाकी जगह पे बहुत कम जाती है नीचे, लेकिन ये वाले जो कनिष्क सहायक का पेपर है इसमें आपके सिर्फ 2 ही नंबर नीचे गई है। तो 2 नंबर से ही आप वो आइडिया लगा के चलना है, किसी और भ्रम में नहीं रहना है कि नहीं नहीं हमारी तो बहुत नीचे जा सकती है, फीमेल है हम तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अनुसूचित जाति की महिलाओं की है, ठीक है, 80 फीमेल्स, वो जनरल के मेरिट से देख लो कितना नीचे है, तो वो लगभग 10 नंबर नीचे है। ठीक है, 9 से 10 नंबर। ठीक है ना, तो ये इतना ध्यान रखना है। इसी तरह यहाँ पे देखो, जो आपके एस सी कैटेगरी वाले हैं, एस टी कैटेगरी वाले हैं, उनके कितने हैं, 4 नंबर नीचे है। ठीक है, उनकी फीमेल्स बराबर है। ठीक है ना, उसमें, और ओबीसी वाले कितने हैं, तो 3 नंबर नीचे है, और उसकी फीमेल जो है वो आपके ये आपके 5 नंबर नीचे। तो इस तरह से आपको आइडिया लगाना है कि हमारी कट ऑफ इतनी रह सकती है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ रहेगी कितनी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि वैकेंसीज जो हैं, ठीक है, वैकेंसीज कौन कौन सी आ सकती हैं अभी इस 2025 में, कौन कौन सी वैकेंसीज आनी हैं। ठीक है, तो इस बात पे भी हम ध्यान देंगे कि वैकेंसी कौन कौन सी अभी आएंगी 2025 के अंदर। तो इस चीज़ पे भी हमें फोकस करके चलना है, क्योंकि देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ अगर पेपर खराब हो गया है तो आपको आगे वाले वैकेंसीज के लिए बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं देखो जनरल की। तो देखो जो जनरल का प्रोडिक्शन है ना, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी बच्चे आपके क्या आते हैं 60 मार्क्स के अराउंड में, यानी कि आप यहाँ से -1 कीजिए 59 से लेकर और यहाँ से आपका 62 तक, जो भी बच्चे मतलब रिलाई कर रहे हैं वो बच्चे क्या है टाइपिंग की तैयारी करें। अब जो बच्चा 58 आ रहा सपोज किसी का, अब वो मेरे से पूछेगा कि सर 58 आ रहे हैं मैं क्या करूँ, तो देखो मैं 58 वाले से कहूँगा, अगर आपने पहले ही टाइपिंग कर रखी है, अगर आपकी टाइपिंग पहले से ही तैयार है,
तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप रिजल्ट का वेट कीजिए, ठीक है ना। रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी टाइपिंग तैयार नहीं है वो टाइपिंग में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है मेरा कहना गलत हो और मेरिट थोड़ा और नीचे चले जाए, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया लगा के चल सकते हो। लेकिन अब जो बच्चे के 55 ही आ रहे हैं सपोज जनरल से, तो मैं उसे कहूँगा कि आप पूरी तरह से रिजल्ट का ही वेट करो, आप टाइपिंग पे मत सोचो अभी इतना ज़्यादा। आप क्या करो, मूव ऑन करो, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि क्या कहते हैं कि जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझसे हुई हैं, इस पेपर में इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाया हूँ और नेक्स्ट एग्जाम में मुझे करना है। कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से तैयारी रखें, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने बताई 60 मार्क्स किसकी, जनरल की। अब जनरल फीमेल्स क्या थी आपकी, तो जनरल फीमेल्स थी आपकी 2 नंबर नीचे, तो यानी कि वो 58। तो ये क्या हो गई, जनरल फीमेल्स हो गई। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करें हम अगर एससी की, ठीक है, तो एससी कितनी थी, तो एससी की थी आपकी 46 पे, ठीक है। तो यानी कि इसमें कितनी मान लो आप कि इसमें आ गई आपके 7 नंबर कम कर लो, ठीक है। तो इनकी आएगी 53 से 54 के मार्क्स के बीच में। अगर एससी वाला कोई बच्चा रियलाइज कर रहा है तो वो अपने आप को टाइपिंग के लिए श्योर मान के चले, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन तो आपका 56 पे ही होना है, ठीक है, 56 या 57 पे ही होना है। अगर मेरिट इतनी जाती भी है तो 3-4 नंबर का गैप तो वहाँ भी आएगा ही आएगा। और सेम चीज़ आपकी जनरल में भी होगी, 60 के बाद आपको 63 पे फाइनल सिलेक्शन मिलना है। एक ही तरीका है सिर्फ, क्या आते हैं, अगर आपके जो है मेरिट 60 पे आ सकती है, वो है 25 वर्ड पर मिनट वाली वैकेंसी, ठीक है। इसमें एक वैकेंसी जिसमें 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, वो वैकेंसी के लिए आपको तैयार करना है। अगर आपकी इतनी बनती है, क्योंकि यही एक ऐसी क्या कहते हैं पोस्ट है जिसमें क्या कहते हैं मेरिट नीचे जाएगी, क्योंकि 25 वर्ड पर मिनट हर एक बच्चे की तैयार नहीं हो पाती है, हिंदी में खास तौर पे, ठीक है। तो हिंदी में जब इतनी तैयार नहीं हो पाती है तो इसमें बच्चे हमेशा क्या होता है, क्योंकि छोड़ देते हैं जॉब को, या फिर ये जॉब वैकेंसी खाली होती है, इसकी सेकंड मेरिट आ जाती है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम ऐसी बात करें ओबीसी की, तो देखो ओबीसी 4 नंबर नीचे थी, तो यानी कि 56 नंबर पर आप मान के चलिए आपका फाइनल सिलेक्शन 60 पे ही होगा, ठीक है, इससे कम पे नहीं होगा। और ओबीसी फीमेल्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी क्या आते हैं आपके 56 57 पे ही मान के चलो कि इतने पे ही होगा आपका। और इसी की तरह अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी अपने हिसाब से आइडिया लगा के रखें कि बिल्कुल आप 56 57 पे आपका नाम आना है, इससे कम पे तो नहीं होना है, ठीक है। तो इतना आपको आइडिया लगा के चलना। और ये 56 57 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो है ना, ये एक जनरल आइडिया है, ठीक है, कि इस 57 पे आपकी मेरिट हो सकता है चले जाए, लेकिन ये क्या कहते हैं फाइनल सिलेक्शन आपको 60 पे ही मिलना है, इतने पे तो आपको नहीं मिलना है, ठीक है। 57 पे सिलेक्शन नहीं मिलना है, तो अगर 60 नंबर है तो आप बिल्कुल श्योर रहिए। और अगर आपको 57 है तो आप वेट करके देखिए कि रिजल्ट आने लग रहा है, अपना टाइपिंग तैयार कर रखी है, तो आप अपने एग्जाम की ओर फोकस कीजिए, ना कि टाइपिंग की तरफ ज़्यादा। जैसे रिजल्ट आएगा तब आप टाइपिंग कर लेना। लेकिन जिनके क्या था 60 आ रहे हैं वो तो टाइपिंग पे बिल्कुल लग जाओ कि भाई करना ही करना है, क्योंकि आप लोगों को श्योर है कि आपको टाइपिंग देने को मिलेगा ही मिलेगा मौका, ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ कट ऑफ की प्रोडिक्शन। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिनसे क्या आते हैं आप लोगों को इस साल फ़ायदा हो सकता है या जो आने वाली है, ठीक है ना। तो देखो वैकेंसीज के लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाई हुई है, जो कि उत्तराखंड की आगामी भर्तियाँ 2025 करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने इस साल जो आने वाली वैकेंसीज थी इनके बारे में पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब क्या है कि इन वैकेंसीज में आपको बस लग जाना है। तो देखो यहाँ पे वीडियो के 144 पद है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। साथ में वीडियो के 100+ पोस्ट है और पटवारी के 73। और ये आपको क्या आते हैं, इसमें 8 पोस्ट अभी बढ़े हैं, इसकी नोटिफिकेशन भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाली थी। और आपको अपडेटेड रहना है तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये जैसी 500+ होगी इसी साल ये वैकेंसी आ जाएगी पटवारी वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही मैं बता दूँ ईओ के 30 पद और फॉरेस्ट गार्ड के 600+ पोस्ट है, और आरओ के 55 से प्लस पोस्ट आएंगी, ठीक है। और लोअर पीसीएस आपकी आ चुकी है, एई का है, ठीक है, एसीएफ है, ठीक है, लॉगिंग अधिकारी, सहायक लेखाकार, विधानसभा की भर्ती हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी अपर पीसीएस की भी वैकेंसीज हमें पता ही है, ये तो कैलेंडर में ही आ चुका है। और इसके साथ साथ में आपका एफआरओ, वन दरोगा, फोटोग्राफर, उद्यान विभाग, पशुधन प्रसार अधिकारी, पुलिस दूरसंचार, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसीज हैं आपकी। इसके साथ ही एक वैकेंसी यहाँ छूट गई है शायद, स्नातक स्तरीय की, ठीक है। तो स्नातक स्तरीय वाली भी वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी के लिए आपको लग जाना है, ठीक है। स्नातक स्तरीय भी आएगी। तो ये सारी वैकेंसीज हैं आपके पास, और इसके लिए आपके पास करीबन 90 डेज का टाइम है, क्योंकि इसके बाद जो आपका पेपर है वो है आपका लोअर पीसीस का, ठीक है ना। लोअर पीसीएस का एग्जाम है, जिन बच्चों के बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और भी जिनके आर ओ के होंगे वो हो सकता है पहले हो जाए, ठीक है, जो एक एक पोस्ट वाले थे। लेकिन जो सबसे पहले अब वैकेंसी आने वाली है 11 मई को, वो लोअर पीसीएस है। तो आपको क्या करना है, पूरी तरह से लग जाना है। और जो बच्चे यूपीएससी पे पूरी तरह से फोकस है उनके लिए देखो फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है वो पूरी तरह से
मतलब कि कंप्लीट एकदम वो होने वाली है कि जॉब ले लो करके, ठीक है। और इसके साथ ही वीडियो सब एक साथ मिलेंगे और सब एक ही पैटर्न पे हैं ये सारी की सारी। तो इसमें बिल्कुल लग जाना है कि हाँ भाई ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न देखो चेंज नहीं होगा। पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैटर्न समझोगे तभी क्या आता है पेपर इस बार क्लियर होगा। 2025 में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जिन बच्चों को कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है, वो बच्चे भी अभी से लग जाए, क्योंकि देखो अभी आपको तैयारी का नहीं पता है कि तैयारी कैसे करनी है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस क्या है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताता हूँ सिलेबस कैसे करना है तैयार, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखो सिलेबस बताते हैं कैसे, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं एक बार सिलेबस को फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, और किस तरह से तैयारी करनी है वही बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपकी हिंदी आती है 20 मार्क्स की, ठीक है, और साथ में जीएस आती है 40 नंबर की। ये आपको मैं बता रहा हूँ किसका, ये बता रहा हूँ मैं आपको यूके ट्रिपल एससी का। और उत्तराखंड आती है आपकी 40 नंबर की, ठीक है। इस जीएस में आपके क्या आते हैं 10 नंबर की आप रीजनिंग फिक्स कर दी गई है, 4 नंबर की आपके क्या है कंप्यूटर फिक्स कर दी गई है। तो 14 नंबर का ये अलग से पोर्शन आपको तैयार करना है, और इसमें जो बचेगा यानी कि 26 नंबर का उसमें आपकी जीएस पूछी जाएगी, ठीक है। ये रहा रीजनिंग उत्तराखंड कंप्यूटर, यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है। तो इसी के अंदर ये चीज़ के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। तो ये ऐसे कुछ गया, आपको सिलेबस को कवर करके चलना है। एक बार सिलेबस लेना तो बहुत जरूरी है। सिलेबस की पीडीएफ आपको सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे, देखो उत्तराखंड के अंदर दो ही आयोग हैं आपके, यूके ट्रिपल एससी और क्या आते हैं, और यूके पीएससी, जो क्या आते हैं मेनली बड़ी बड़ी वैकेंसीज आपको निकालते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। बाकी सभी आयोग में आपको स्पेसिफिक क्या कहते हैं स्पेशलिटी चाहिए होती है सब्जेक्ट्स में, जो कि बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होती है। उससे रिलेटेड भी हम क्या कर रहे हैं कि अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, लगातार जो भी न्यू अपडेट्स आ रही है वैकेंसी से रिलेटेड, वो हम सोच रहे हैं कि इस बार से आपके लिए देते चले जाएं। जो बच्चे सिर्फ यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के अलावा भी बाकी फॉर्म्स के देखते रहते हैं साइड बाय साइड कि कौन से परमानेंट पोस्ट आ रही हैं, कौन से हम डाल सकते हैं, चाहे वो सेंटर की हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने चैनल पर हम आपको अपडेट करते रहें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रेगुलर अपडेटेड रहना है तो, ठीक है। तो ये बात रही। अब देखो अगर आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हिंदी के लिए डॉक्टर सरस्वती कोहली की जो कुमाऊनी गढ़वाली बुक आती है वो बहुत जरूरी है पढ़ना एक बार, क्योंकि इसमें शब्दावली दी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो गढ़वाली शब्दावली के लिए जिक्कल कामचूद वाली बुक। ये वाली बुक में भी आपकी काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत ही सही तरीके से शब्दावली दी है जो पेपर में डायरेक्टली आती है। और ये मैंने कराया हुआ है, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ पे गणित सहायक में आपको ये दोनों बुक कवर मिलेंगी, ठीक है। और इसके साथ ही आदित्य हिंदी की बुक, जिससे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी की, ठीक है, लगा सकते हो लगातार। इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, तो वो सारे आप इसमें कर सकते हो। और हमारे चैनल पे तो आप देख ही सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके साथ ही हम फाउंडेशन बैच चलाएंगे 26 तारीख से आपका फाउंडेशन बैच चलने वाला है, ठीक है। 26 जनवरी से हम क्या करने वाले हैं, फाउंडेशन बैच चलाएंगे, जिसमें आपको क्या कहते हैं जो उत्तराखंड का पोर्शन है इसमें इकोनॉमिक्स काफ़ी पूछ जा रही है, ठीक है। तो सर्वे से लेकर बाकी सारी चीज़ों को समझना, एक होता है देखो आपने लास्ट टाइम पे बजट पढ़ा इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ा, तो वो आपने रट लिया, लेकिन उसको समझना और फिर समझने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर, उन सवालों को करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम पूरे प्रॉपर क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। आप क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, इंटरवल क्लासेस को, आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के लिए आप इन तीनों बुक्स में से क्या था, दो बुक्स, इन दोनों बुक्स में से एक बुक और ये बुक तो लेनी है आपको, ठीक है। तो बीएसएनएल की परीक्षा होने में से एक बुक को फॉलो कीजिए, जिसे भी आप सही से पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक ही बुक को फॉलो कीजिए, और उसके साथ राजेंद्र बड़ोदरी का रखिए अपने साथ, ठीक है, इसे पढ़िए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से एक बुक को फॉलो कीजिए, चाहे दृष्टि की बुक हो, महेश वर्णवाल की बुक हो, ठीक है, ये जीएस की आती है तो ये वाली, और इसके साथ यार लोशन जी को, इनमें तीनों में से कोई एक बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो उसके साथ आप हमारे चैनल से तो करेंगे ही करेंगे इसे, ठीक है। कंप्यूटर रीजनिंग की बात करूँ तो कंप्यूटर रीजनिंग के लिए हम क्लासेस चलाएंगे, आप यूट्यूब से ही उसके सारी के सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। 4 क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे, और 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं वो तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही अगर मैं करंट के लिए बात करूँ तो 2 बुक्स आती हैं, एक तो विंसर ईयर बुक आती है, ग्रीन टर्न बुक आती है, दोनों भी हम क्या आते हैं यूट्यूब पे कवर करा देंगे। इसकी पीडीएफ आपको क्या आते हैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल ही जाएगी, तो वहाँ से भी आप कर ही सकते हो, ठीक। और अगर मैं बताऊँ आपको टाइम टेबल का, तो देखो टाइम टेबल कुछ ऐसा रखना है कि 6:30 से 7:30 आपको क्या करना है, रोज डेली क्या करना है, करंट को फॉलो करना है। उत्तराखंड और हिंदी के करंट, वो उत्तराखंड और नेशनल करंट दोनों कवर करनी है, ठीक है। हम ये सोच के नहीं चल सकते कि सिर्फ उत्तराखंड की करंट ज़्यादा पूछी जा रही है तो हर बार यही पूछी जाएगी। हमें ये भी सोचना है कि उत्तराखंड के अलावा क्या है, साथ में आपकी नेशनल करंट भी पूछ सकता है वो कहीं से भी। इसी तरह अगर हम बात करें, क्यों, क्योंकि देखो लोअर पीसेस के अंदर आपकी नेशनल करंट तो आनी आनी है, तो अगर आप आज से पढ़ोगे तो लोअर पीसेस भी आपका तैयार हो जाएगा, और साथ में यूके ट्रिपल एससी एग्जाम तो तैयार होंगे होंगे। 10 से 1 आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको हिंदी कवर करनी है पूरा सही से,
ठीक है। और इसके साथ ही 3 से 5 आपको क्या करना है, आपको जीएस कवर करनी है, और इसमें आपको मिसलेनियस यानी रीजनिंग, कंप्यूटर, जो भी सब्जेक्ट है आपके सारे तैयार करने हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ टाइम टेबल बनाना ताकि हेक्टिक ना हो। इसमें गैप रखा गया है, देखो 7:30 से 10:30 बजे तक आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर 3 बजे तक रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से लेकर 8 बजे तक आप मजे करो, घर में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टाइम टेबल आपको बस 90 डेज तक फॉलो करना है। 90 डेज बाद मैं आपको क्या आता है भरोसा दिलाता हूँ, अगर आपने 90 डेज ये चीज़ें फॉलो की और मेरी बात सुनी और ये सारी चीज़ें काम किए, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आपका सिलेक्शन कन्फर्म है इस साल। बस आप मेरा साथ दो 90 डेज तक और सिलेक्शन की गारंटी मेरी, ठीक है। तो इस बात पे आप फोकस कीजिए कि आप कितना मतलब कि अटल रह सकते हो अपनी इस चीज़ों पे। तो देखो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और मेरी कट ऑफ समझ में आई होगी। उसके बावजूद भी देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप इसमें क्वेश्चंस को चेंज होने वाली बात करूँ मैं, तो देखो पेपर के अंदर क्या हुआ है ना, एक क्वेश्चन तो ये है, 77 क्वेश्चन था ये सेट ए में, जो मुझे लगा कि क्या कहते हैं आपका इसमें आंसर चेंज होना चाहिए। इसका आंसर आयोग ने सी माना है आंसर, उन्होंने कहा है कि केवल ए सत्य है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की जो डेफिनेशन होती है वो आई थिंक यही होती है कि क्या कहते हैं वो क्या होते हैं, इसमें हैमर लगा होता है और जो प्रिंट से टकराकर पेपर के ऊपर बिंदु का आकार में प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक डिलीट होना चाहिए, डिलीट नहीं होगा सॉरी, ये इसका आंसर चेंज होगा। तो जिन बच्चों को यहाँ से नंबर जुड़ने हैं उसमें हो सकता है -1 का वो आ जाए, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन हट जाएगा, 1-1.25 हो जाएगा, जिनका इसमें एक नंबर बढ़ा होगा और बाकियों को एक नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, 1.25 का। और उसके साथ ही जो आपका मेक इन इंडिया वाला क्वेश्चन था, जिसमें मेक इन इंडिया की वो पूछी गई थी, क्या कहते हैं कि कब वो आया था स्कीम स्कीम, तो वो वाला क्वेश्चन तो आपका डिलीट ही होगा, क्योंकि उसमें राइट आंसर कुछ नहीं है ना। तो दैट्स वाई वो क्या आते हैं क्वेश्चन डिलीट होगा, तो उससे तो क्या आते हैं सभी को फायदा मिलना है। उससे सिर्फ घाटा उसे होना है जिसके क्या आते हैं वो +1 दिला के गया है, वो क्वेश्चन नंबर सिर्फ उसको ही घाटा होगा, क्योंकि उसका -1 वो नीचे आ जाएगा। तीन दोनों क्वेश्चन को आप देख लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन में कहीं ऑथेंटिक सोर्स है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें कैसी लगी आपको, ठीक है, आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ थी उत्तराखंड पीसीएस में बिल्कुल वही गई है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे थे कि नहीं नहीं इतनी नहीं रहेगी, मैंने जो बोला था कि क्या कहते हैं इतना आपकी 90 से नीचे रहेगी, वही रहा। उसमें भी हिसाब किताब मैंने हाई कोर्ट में भी कहा था कि कहते हैं कट ऑफ इतनी रहेगी तो उतनी रही है कट ऑफ, ठीक है। तो मैंने जिन भी एग्जाम्स में अभी तक कहा है उसमें तो फिलहाल कट ऑफ वही गई है, हो सकता है ये तुक्का भी हो सकता है, या फिर मेरा जिस तरीका है सोचने का, जिस वे में मैं सोच रहा हूँ वो क्या पता सही हो, और क्या कहते हैं उसी तरीके से क्या चीज़ें हो भी रही हैं। पर ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आप सही हो, तो इसलिए आप लोगों का आइडिया भी सही हो सकता है, क्योंकि आप देखो अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा श्योर होते हो ना। आपने जिस बंदे को देखा है कि वो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और वो पिछले 3 सालों से लगा हुआ है और वो लगातार आजकल भी लगा हुआ था, उसके लिए लास्ट एग्जाम था, उस बच्चे के अगर 55 मार्क्स आ रहे हैं तो आप कैसे कह दे रहे हो, कोई कहेगा कि 65 प्लस मेरिट जाएगी, कैसे कह सकते हो आप, जब आपके सामने पढ़ने वाला एक बच्चा है जिसको आप लगातार परफॉर्म करते हुए देख रहे हो, अगर उसके भी 55 ही आ रहे हैं नंबर, तो आप कैसे कह दोगे कि 65 चल जाएगी, मेरिट नहीं जा सकती ना। क्यों? क्योंकि वो तो उसे तो आपने देखा है, और जिसे आपने देखा भी नहीं है और जानते भी नहीं है और वो अगर ऐसा बोल रहा है, तो देखो आधे लोग फेंकते हैं, ठीक है। रिजल्ट सबको बता देता है रिजल्ट में क्या है। तो यही है बस मेरे हिसाब से। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, टेंशन ख़त्म कीजिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। एंड आई होप इंटरवल क्लासेस से जुड़ के आप लोगों को अच्छा लगता होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।